वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह कर्नाटक में सरमायाकारों की आलमी कॉन्फ्रेंस इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। 3 रोज़ा प्रोग्राम में बड़े सनतकारों समेत तमाम हिस्सेदार करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक कैंप में कालकाजी इन्वेस्ट कर्नाटका 2022 की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर-ए-आज़म करेंगे खिताब। 3 रोज़ा प्रोग्राम में बड़े सनतकारों समेत तमाम हिस्सेदार शिरकत करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में मुनक़िदा एक कैंप में कालकाजी दिल्ली में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए तामीर शुदा 3024 फ्लैटों का करेंगे इफ्तिताह। झुग्गी झोपड़ी बहाली प्रोजेक्ट के तहत अहल मुस्तफ़ीदीन को सौंपेंगे चाबियाँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का करेंगी दौरा। अपने दौरे में सदर जमहूरिया इन रियासतों में तालीम और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगी संगे बुनियाद। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह आज मुसलसल दूसरे दिन रियासत में करेंगे इंतखाबी रैलियां। इसके साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वोटरों को राग़िब करने की कर रही है पूरी कोशिश। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर का बदनाम जमाना दहशतगर्द मुख्तार भट्ट तसादुम में मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की साजिश नाकाम। अवंतीपुरा में इनकाउंटर में मारे गए 3 दहशतगर्द। ट्विटर पर ब्लू टिक अकाउंट रखने वालों को अब अदा करनी होगी कीमत। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के लिए अब अदा करने होंगे माहाना $8। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। ये मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के हवाले से है निहायत ही अहम। एक और मैच में आज जिम्बाब्वे का मुकाबला हॉलैंड से। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 की इफ्तिताही तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। इजलास का मकसद मुमकिना सरमायाकारों को राग़िब करना और अगली दहाई के लिए तरक्की का एजेंडा वज़ा करना है। बेंगलुरु में आज से 4 नवंबर तक मुनक़िद होने वाले 3 रोज़ा प्रोग्राम में 80 से ज़्यादा सेशंस होंगे, जिनसे मुतअद्दिद मुक़र्रिरीन खिताब करेंगे। मुक़र्रिरीन में कुमार मंगलम बिरला, सचिन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर समेत बड़े सनतकार शामिल हैं। 300 से ज़्यादा नुमाइश कुमिंदगान के साथ ही कई कारोबारी नुमाइशें और दिगर सेशंस भी इसमें मुनक़िद किए जाएंगे। सेशन में जर्मनी, हॉलैंड, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शिरकत करेंगे। ये तकरीब आलमी सतह पर कर्नाटक को अपनी सकाफ़त को दुनिया के सामने पेश करने का मौका फ़राहम करेगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कालकाजी में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबकों के लिए बरमहल झुग्गी झोपड़ी बहाली प्रोजेक्ट के तहत 3024 नए तामीर शुदा फ्लैटों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िदा बेज़मीन कैंप में अहल मुस्तहिक़ीन को चाबियाँ भी सौंपेंगे। सभी को मकानात फ़राहम करने के वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 376 कच्ची आबादियों की बहाली का काम कर रही है। बहाली के मंसूबे का मकसद कच्ची आबादियों में रहने वालों को मुनासिब सहूलियात के साथ बेहतर और सेहतमंद माहौल फ़राहम करना है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कालकाजी एक्सटेंशन, जलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में इस तरह के
3 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और 3024 फ्लैट्स तैयार हैं। ये तकरीबन 345 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए हैं और तमाम शहरी सहूलियात से ये तमाम फ्लैट आरास्ता हैं। और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया कोहिमा में हुकूमत नागालैंड की जानिब से उनके एजाज़ में मुनक़िदा एक शहरी इस्तकबालिये में शिरकत करेंगी। इस मौके पर सदर ममलिकत रियासत में तालीम और बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। 3 नवंबर को सदर मुर्मू कोहिमा जंगी यादगार पर खिराज अक़ीदत पेश करेंगी और कोहिमा गाँव का भी दौरा करेंगी, जहाँ वो विलेज काउंसिल मेंबरान और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरान से बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया आइजोल में मिज़ोरम यूनिवर्सिटी के 17वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी और रियासत मिज़ोरम में तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगी। सदर ममलिकत मिज़ोरम हुकूमत की तरफ से उनके एजाज़ में आइजोल के राजभवन में मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत करेंगी। 4 नवंबर को सदर मुर्मू आइजोल में मिज़ोरम कानून साज असम्बली के अराकीन से खिताब करेंगी। वो सिक्किम हुकूमत की तरफ से अपने एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करेंगी और मरकज़ी और रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। सदर 5 नवंबर को दिल्ली वापस आने से पहले राउंगला में ख़वातीन और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के अरकान से बातचीत करेंगी। हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबात के लिए वोटिंग में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम सियासी जमातों ने वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के सरकर्दा लीडरों ने रियासत में पार्टी के इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत में आज मुसलसल दूसरे दिन इंतखाबी रैलियाँ करेंगे। अमित शाह आज नादौन, धर्मशाला, नालागढ़ और सोलन असम्बली हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बड़सर, सरकाघाट और कसौली असम्बलियों हलकों में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। वहीं दूसरी जानिब मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी भी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगी। स्मृति ईरानी कन्नौज असम्बली में जलसे आम से खिताब करेंगी। साथ ही मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर भी सुजानपुर, हमीरपुर असम्बली हलकों में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। हिमाचल प्रदेश असम्बली इंतखाबों की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम इलाकाई पार्टियां इंतखाबी मैदान में अपना पूरा पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने भी इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अवामी जलसों से खिताब करते और अपने हक़ में वोट मांगते नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मंडी में इंतखाबी रैली निकाली। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी भी इस असम्बली इंतखाबात के लिए घर घर मुहिम के तहत अवामी राब्ते कर रही है। गुजरात में मोरबी पुल हादसे में हलाक होने वालों के एजाज़ में आज रियासत भर में एक रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। दुआया इज्तिमात में हादसे में हलाक होने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। रियासत में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम आधा झुका हुआ रखा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मोरबी में जाए हादसे का दौरा किया और राहत और बचाव के कामों का जायज़ा लिया। वो ज़ख्मियों से मिलने मोरबी अस्पताल भी गए। उन्होंने मुतासरीन के अहल खाना से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के बदनाम दहशत गर्द मुख्तार भट्ट को पुलवामा के अवंतीपुरा में एक इनकाउंटर में मारा गया है। इसके अलावा 2 दहशत गर्द भी मारे गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला करने जा रहे थे। हलाक होने वाला मुख्तार भट्ट दहशत गर्दी के कई वाक़यात में मुलव्विस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारे गए दहशत गर्दों के कब्ज़े से असलहा बरामद कर लिया है। तमिलनाडु में बारिश से मुतालिका वाक़यात में 2 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश हो रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। दरियासना, चेन्नई, रानीपेट और तिरुवल्लोर में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे। वेलोर, कांजीपुरम, वेलोरपुरम और चंगलपट्टू में भी आज स्कूल मूसलाधार बारिश की वजह से बंद रहेंगे।
दरियासना रियासत के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने शुमाल मशरक़ी मानसून की तैयारियों के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायज़ा मीटिंग की है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दिल्ली की हवा हर रोज़ ख़तरनाक होती जा रही है। दिल्ली NCR में हवा के मेयार की हालत बदस्तूर ख़राब ज़ुमरे में है। इसके साथ ही बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को सुबह शाम सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इसके साथ गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में आज AQI 354 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया, जो कि संगीन ज़ुमरे में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 और 50 के दरमियान अच्छा और 101 से 200 के दरमियान औसत और 201 से 300 के दरमियान ख़राब समझा जाता है, जबकि 301 से 401 के दरमियान एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब और 401 से 500 के दरमियान इसे संगीन समझा जाता है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्वच्छता सैनिकों को मुस्तकिल करने का काम जारी है। मरकज़ी वज़ीर मेहनत और रोज़गार भूपेंद्र यादव ने मंगल को रेगुलराइजेशन लेटर दिए। MCD मुसलसल अपने आर्जी कारकुनों को मुस्तकिल कर रही है। उसकी कड़ी में MCD के मज़ीद 308 आर्जी कारकुनों को रेगुलराइज किया गया है। ये जो नियमितीकरण की प्रक्रिया थी 1978 से प्रारंभ की गई और इसको आज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो अभी मुझे बता रहे हैं कि 160 को तो आज के और 308 दो कैटेगरी में और बाकी को भी शीघ्र ही पूरा करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। MCD में सफाई कारकुनों को माहौलियाती मुआविन कहा जाता है। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इन मुस्तकिल किए गए माहौलियाती मुआविनीन से खुसूसी बातचीत की। दिल्ली नगर निगम के 308 पर्यावरण सहायकों को नियमित किया गया है। कुछ हमारे साथ पर्यावरण सहायक मौजूद हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आज? आज अच्छा जी लग रहा है। कितने साल से कर रहे थे आप? 22-23 साल हो गई हैं इसमें। आप क्या कहेंगे? इतने ही साल मुझे हो गए जी, 21 साल हो गई ड्यूटी करते करते। अच्छा लग रहा है, आज लेटर मिल रहा है। फाइनली आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर हो जाएंगे तो कोई काम में बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा ही। अच्छा जी, सैलरी बढ़ जाएगी, बच्चों के लिए काम आ जाएंगे। हमारे जो थोड़ा बहुत कर्जा पानी है वो सब उतर जाएगा हमारा। 21 साल में हमारे को लेटर मिल रहा है। आज खुश हो रहे हैं हम। अच्छा, हमारी कुछ तो सुनी भगवान ने या अधिकारियों ने, कुछ तो सुन के हमारे को लेटर दे रहे हैं। कितना इंतजार था आपको? बहुत टाइम से इंतजार था, बहुत टाइम लंबा होगा काम करते। बहुत ज़्यादा खुशी। कितना इंतजार था आपको? हाँ जी, कितना इंतजार था आपको? हम तो काफ़ी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हम देख लो काफ़ी 20 साल हो गए, हमने 20-25 साल काफ़ी साल से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा हमें तो ये सिस्टम। भगवान शुक्र है सबका। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया। आज इतनी बार पर्ची फोटो ली है, लेकिन आज विश्वास भी नहीं हो रहा एक तरह से क्यों पर हो गए। चलो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ये जो पर्यावरण सहायक हैं काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं, बेशक कई सालों बाद इनको मौका मिला है नियमित होने का, लेकिन फाइनली ये नियमित हो गए हैं। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और मध्य प्रदेश के तवक्कुआती अजला में शामिल प्रदेश के बिजली की फराहमी के लिए मशहूर कबायली अक्सरती ज़िला संगरौली में मरकज़ी सरकार के मंसूबों का फ़ायदा लोगों तक पहुँच रहा है। वज़ीर आज़म आवास योजना देही का यहाँ के तेज़ी से नफाज हो रहा है, जिससे ज़िले की तस्वीर अब बदलने लगी है। आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का संगरौली ज़िला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा तेज़ी से यहाँ के अहल इस्तिफ़ादा कुनिंदान तक पहुँच रहा है। 2016 से अब तक ज़िले में देही इलाकों के लिए 90,000 मकानात को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 68,000 मकानात तामीर किए जा चुके हैं, जिसमें मुस्तफ़िदीन मुकीम हैं। मजदूरी करने वाले या कम उजरत पर काम करने वाले इन मुस्तफ़िदीन के लिए PM आवास योजना किसी एजाज़ से कम नहीं। मेरा पुराना मकान खपड़ेलू था, सीट वाला था, उसमें पानी चूता था और मोदी जी ने हमको 2.5 लाख रुपए दिए
मकान बनाने के लिए उन्होंने परिवार का जान के सहयोग किया। हमको बहुत खुशी है। कच्चे मकान में रह रहे थे, उसमें बाल बच्चे हमारे कीड़ा फटिंगा सब उतरा है। अब सुरक्षित से रहते हैं, सोची से बाल बच्चे हैं। हमको सरकारी मकान जो मिला है आवास योजना, ये घर में प्रधानमंत्री योजना जो है, ये घर में हमको बड़ी खुशी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मुझे बहुत दिक्कतें होती थी भाड़ा देने में, हमेशा मकान मालिक से झगड़ा होता था। कभी मेरे पास पैसा नहीं रहता था देने को, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी छत चूरा है, कच्चा मकान था मेरा, कभी छत चूरा है, कभी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो वो सारी दिक्कतें आज मुझे प्रधानमंत्री आवास जब से मिला है तो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा भार दूर हो गया इस घर को मिलने से। लेकिन इतनी कम कमाई में हम लोग सोचे कि कैसे घर कैसे मिलेगा, क्या कैसे, लेकिन सरकार ने ये भी सुविधा दिया कि आप किस्त में इसको जमा कीजिए। ये 2 लाख तो हमारे पास है नहीं कि हम इकट्ठा जमा कर सकते हैं, तो सरकार ने ये भी सुविधा किया कि आप बैंक द्वारा किस्त में जमा करो। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते इस कबायली अक्सरियती जिला संगरौली में मरकजी हुकूमत की तमाम स्कीमों को बेहतर तरीके से नाफिज करने के लिए पूरा इंतजामिया मुतहर्रिक है। जिला कलेक्टर के मुताबिक इस साल अप्रैल से अब तक 19,000 से ज़ायद मकानात तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुस्तफ़ीदीन का गृह प्रवेशम भी किया गया है। सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2016-17 से लगभग 90,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत अभी तक जो पूर्णता है वो लगभग 72% है और लगभग 68,000 आवास वर्तमान की स्थिति में पूर्ण हो चुके हैं। इसके जो हमारा पंचायत ग्रामीण विकास का जो अमला है ग्राम पंचायत स्तर पर, वो जितने भी आवास वर्तमान की स्थिति में आपके प्रगतिरत हैं उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि उनको समय पर किस्तें मिल सकें। 2024 तक हर बेघर को उनके सर पर छत मिल सके, ये तामीराती काम इन देही इलाकों में मरकजी हुकूमत की जानिब से इसी मकसद की तकमील के लिए किए जा रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि जल्द ही हर गरीब खानदान को अपना एक घर ज़रूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आइए अब बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक मरतबा फिर से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। मंगल को वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इंतख़ाबात के बाद एग्ज़िट पोल में नेतन्याहू सरकार में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्ज़िट पोल के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट की 120 सीटों में से 61 से 62 सीटें नेतन्याहू की पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा वज़ीर आज़म यार लॉपिड की पार्टी को एग्ज़िट पोल में 54 से 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इब्तदाई एग्ज़िट पोल इंतख़ाबात के आखिरी नताइज से अलग हो सकते हैं। इसराइल में 4 साल से भी कम वक्त में ये 5वीं मरतबा इंतख़ाबात कराए गए हैं। और ट्विटर पर ब्लू टिक खाता रखने वालों को अब फी माह $8 देने होंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत $8 फी माह होगी, यानी भारतीय रुपये में 660 रुपये 63 पैसे ब्लू टिक का निशान के लिए अदा करने होंगे। एलन मस्क ने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करने, मेंशन करने और सर्च करने में अव्वलियत के साथ ट्विटर की मेंबरशिप खिदमात के लिए फ़ी माह $8 फीस लेने का मंसूबा बनाया है। ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद सारिफिन को ट्वीट एडिट करने समेत कई तरह की खुसूसी फीचर मिलते हैं। कहा जा रहा है कि जिनका अकाउंट पहले से ही वेरीफाई है उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। अखबारात के जायज़े की शुरुआत करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम ख़बरों से। पहली अहम सुर्खी है, मोदबी हादसे की तफसीली और वसी जांच की बरवक्त मांग की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जाए हादसे का दौरा किया, मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की अयादत भी की। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और इस अलमिया से मुतालिक तमाम पहलुओं की शनाख्त के लिए एक तफसीली और वसी जाँच की बात कही है।
आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर जो पहले सफ़े की ही सुर्खी है वो हम आपको दिखा देते हैं। रूस से तेल की ख़रीदारी पर मोदी हुकूमत किसी दबाव में नहीं है। अमरीकी सहाफ़ी को मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी का दो टूक जवाब। साथ ही उन्होंने कहा कि सारिफिन को पेट्रोल और डीज़ल फराहम करना हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। हमारे पास कई बैकअप प्लान है। अमरीका और यूरोप के साथ भी हमारी बातचीत जारी है। एक और ख़बर जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो हम आपको दिखा देते हैं। किसान भी फ़ौजियों की तरह काबिल एहतराम है, ये कहना है वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर का। उन्होंने कहा है कि मुल्क के दिफा के लिए किसान भी सिपाहियों की तरह ही काबिल एहतराम है। मिस्टर तोमर ने यह बात हॉर्टिकल्चर वैल्यू चैन की तोसी पर मबनी एक प्रोग्राम में कही। इस प्रोग्राम का एहतमाम ज़राअत और किसानों की बहबूद की मरकज़ी वजारत ने किया था, जिसमें बागवानी से मुतालिक बशमूल किसान, FP और स्टार्टअप बैंकर्स भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो अहम सुर्खी है वो है आसाम में मदारिस पर सरकारी कब्ज़े के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। बीजेपी हुकूमत ने 400 से ज़ायद मदारिस को स्कूलों में तब्दील करते हुए उसकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया। ये कहना है वहाँ की इंतज़ामिया मदारिस इंतज़ामिया कमेटी का। उसने आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया और सरकारी मदारिस इमदाद सिर्फ अमला की तनख्वाहों तक ही महदूद थी। ये बातें कहनी है मदारिस इंतज़ामिया कमेटी का। एक और ख़बर जो हम आपको आलमी सफ़े की सुर्खी दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। 24 घंटों के दौरान 1000 के करीब फौजी मारे गए हैं। 52 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 3 टैंक और एक क्रूज़ मिसाइल तबाह हो गया है। ये यूक्रेन ने इसका दावा किया है। एक और ख़बर जो आलमी सफ़े की ही सुर्खी है। उइग़ुर के ख़िलाफ़ चीनी इक़दामात की 50 मुल्कों ने मज़म्मत की है। बीजिंग इंसदाद, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मुखालिफ अपनी पॉलिसियों की आड़ में इंसानी हकूक़ की सरी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ये रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अखबार ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर सुर्खियों की बात करें तो ट्विटर ने जो अकाउंट बंद किए हैं उससे मुतालिक है। भारत में बंद किए गए 54,000 से ज़्यादा खाते। मुल्क के नए IT कानून के तहत ये ट्विटर ने कार्रवाई की है। ट्विटर ने 26 अगस्त से 25 अगस्त तक सितंबर के दरमियान बच्चों के जिनसी इस्तेसाल, गैर मुक़न्नना उरियानियत और मुतालिका मवाद को फ़रोग़ देने के लिए तकरीबन 52,141 खातों पर पाबंदी लगाई है। तो नाज़रीन, यह था दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाने के हवाले से बहुत ही अहम है। अगर टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से जनूबी अफ्रीका और भारत तकरीबन यकीनी तौर पर सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे। आज जब एडिलेड में ICC T20 आलमी कप के ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र जीत की लय वापस लाने पर लगी होगी। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला निहायत अहम है। टीम इंडिया यहाँ जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से जनूबी अफ्रीका और भारत का सेमीफाइनल में पहुँचना तकरीबन तय हो जाएगा। भारत ने इस मुकाबले की शानदार शुरुआत की थी। पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी, फिर नीदरलैंड को हराया। वहीं पर्थ की उछाल भरी पिच पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज KL राहुल का फॉर्म सबसे बड़ी फिक्रमंदी का सबब बना हुआ है। रोहित शर्मा भी इस मैच में बड़ी इनिंग्स खेलना चाहेंगे। विराट कोहली इस वक्त शानदार फॉर्म में है और उनकी नज़र इस मैच में एक और बड़ी इनिंग्स खेलकर T20 आलमी कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के महिला जयवर्धने के रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी। मिडिल ऑर्डर में सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या किसी भी गेंदबाजी के खिलाफ बड़ी इनिंग्स खेलने का मादा रखते हैं। चोट के सबब दिनेश कार्तिक को इस मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत को इस मुकाबले में मौका मिल सकता है। वहीं गेंदबाजी में तजुर्बाकार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी के साथ साथ नौजवान तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पिछले 3 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले मैच में महंगे साबित हुए अश्विन के मकाम पर यजुवेंद्र चहल को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया जा सकता है। I think we respect them a lot. I think they're a very good team. I think this format and this World Cup has really shown us that honestly you can't take any team lightly. Ireland, showed that against England. We've seen enough games in this competition, and no, we certainly don't take Bangladesh lightly. Our preparation, our planning, will be as meticulous as it was against South Africa at Perth. No different. दूसरी तरफ अगर बात बांग्लादेश की करें तो टीम का मुजाहरा अब तक मिला जुला रहा है। ग्रुप 2 में वो 4 पॉइंट के साथ भारत के बाद तीसरे मकाम पर है। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की, हालांकि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उसे भी हार का सामना करना पड़ा था।
शकीबुल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में बना हुआ है। ऐसे में भारत के खिलाफ जीत के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। बल्लेबाजी में शकीब के अलावा नजमुल हुसैन, सम्य सरकार, आकिफ हुसैन और लिटन दास भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की सलाहियत रखते हैं। India is the favorite team. They came here to win the World Cup. We are not favorite, and we didn't came here to win the World Cup. So you can understand the situation, and we know it very well. If we win against India, it will call an upset, and we'll try to play our best cricket, and we'll try to make an upset. बात अगर दोनों टीमों के दरमियान अब तक हुए T20 मुकाबलों की करें तो दोनों के दरमियान 11 मैच हुए हैं। इसमें से भारतीय टीम ने 10 में जीत हासिल की है। एक मैच को बांग्लादेश अपने नाम करने में कामयाब रहा है। T20 आलमी कप में भारत और बांग्लादेश 3 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें तीनों बार भारत ने जीत हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश आलमी कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखने पर मरकूज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब नाज़रीन मुल्क के मौसम के मिजाज पर एक नज़र डालते हैं। अपनी शानदार कारकर्दगी से नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान आज अपनी 57वीं सालगिरह मना रहे हैं। आइए आपको छोड़े जाते हैं शाहरुख खान पर फिल्माए गए सदाबहार नगमों के साथ। आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। तुझे देखा तो ये जाना सनम,